ओम शांति। दीपावली का आध्यात्मिक रहस्य। जैसे हर देश में पूरे वर्ष में कोई ना कोई त्योहार जोर शोर से मनाया जाता है, ऐसे भारत में भारतवासी दीपावली का त्योहार जोर जोर से शोर से मनाते हैं, बड़े उमंग के साथ मनाते हैं। जैसे दीपावली आती है, दीप जलाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, मिठाइयाँ खुशी से बांटते हैं और आतिशबाजी जलाते हैं। और जो व्यापारी लोग हैं वो अपना नया चौपड़ा भी खोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन दीपावली के आध्यात्मिक रहस्य को जानकर अगर हम दिवाली मनाएंगे तो हमारी खुशी में 4 चांद लग जाएंगे, हमारी खुशी स्थायी रहेगी। तो दीपावली विशेष 5 दिन मनाने की रस्म है। पहला दिन धनत्रयोदशी, दूसरा दिन नरक चतुर्दशी, तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन, चौथा दिन बलि प्रतिपदा और 5वां दिन भैया दूज के रूप में मनाते हैं। तो पहला दिन धनत्रयोदशी के रूप में मनाते हैं। इस दिन धन्वंतरी देवी की पूजा करते हैं। ऐसा मानते हैं धन्वंतरी देवी ऐसी हमें दवाई देती हैं जिसका सेवन करने से हमारे शरीर के रोग सभी खत्म होते हैं। आध्यात्मिकता के आधार पर आत्मज्ञान ही धन्वंतरी है। तो आत्मज्ञान को समझने से, धारण करने से आत्मा जो विषय विकारों से कमजोर हो चुके हैं, विकारों से ग्रस्त हो चुके हैं, तो सभी बीमारियों से हम मुक्त हो जाते हैं। विकारों से मुक्त होना अर्थात सभी रोगों से मुक्त होना। दूसरा दिन मनाते हैं नरक चतुर्दशी। यह प्रतीक है नरकासुर के वध का। नरकासुर कोई राक्षस नहीं है। नरकासुर आज के मनुष्य के अंदर जो राक्षस वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, आसुरी अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार हैं, उसके कारण आज का युग कलयुग अर्थात नरक बन चुका है। तो ऐसे समय में जागती ज्योत परमात्मा धरती पर आते हैं और हमारी आत्मा की ज्योत जगाते हैं। आत्मा का ज्ञान देकर इन आसुरी वृत्तियों को विनाश करने की विधि हमें बताते हैं। जब उसी अनुसार हम चलते हैं तो नरकासुर का वध होता है। वास्तव में इसी को कहेंगे नरक चतुर्दशी यथार्थ रूप से मनाना। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन का होता है। लक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, घर साफ करते हैं, कोना कोना साफ करते हैं। तो मनुष्य घर तो साफ करते हैं लेकिन मन को साफ नहीं करते। मन पर जो मैल है उसको साफ नहीं करते। तो मन को साफ नहीं करेंगे तो लक्ष्मी का वास कैसे होगा? तो हमें आध्यात्मिकता के आधार से समझना है, स्थूल घर की सफाई के साथ साथ अपने मन की भी सफाई करेंगे
तो लक्ष्मी का आह्वान हम सहज रीति से कर सकेंगे। लक्ष्मी हमारे घर में, हमारे देश में सहज वास कर सकेगी। चौथा दिन है बलि प्रतिपदा। पदा माना कदम। हर कदम पर बल अर्थात ताकत प्राप्त करना, अनुभव करना। तो जब सर्वशक्तिवान परमात्मा जो जागती ज्योत हैं, उनसे हम अपना बुद्धि योग जोड़ते हैं तो हमें बल मिलता है। परमात्मा हमें बल प्रदान करते हैं और बल प्रदान करने से हमें सफलता का वरदान मिलता है और कर्म में हम सफलता प्राप्त करते हैं। तो चौथा दिन है भैया दूज। जब आत्मा की ज्योत जग जाती है तो भाई भाई का संबंध हमारा जुट जाता है। भैया दूज मनाना अर्थात भाई भाई का संबंध, दूजा कोई संबंध नहीं। तो दीपावली के दिन मिट्टी के दीपक में दिया जलाते हैं। वास्तव में यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात मिट्टी से बना हुआ है। इसमें आत्मा एक चैतन्य ज्योति की तरह है। तो दीपक में जो ज्योत जलती है उसको स्थिरता मेंटेन करने के लिए उसमें घी डालते हैं, घृत डालते हैं। तो ऐसे आत्मा की ज्योत को भी अच्छी तरह से निरंतर स्थिरता के रूप से जलते के लिए आवश्यकता है हर रोज ज्ञान का अर्जन करने का। तो परमात्मा आकर हमारे आत्मा के दीपक को जगाते हैं। जब दीप जग जाता है तो चारों ओर हमारे तरफ का अंधकार मिट जाता है, दुख और शांति मिट जाती है। दीपावली अर्थात दीप प्लस अवली। अवली अर्थात पंक्तियां, अर्थात लाइन, दीपकों की लाइन। तो एक दीपक जगता है तो अनेक दीपकों को जगाता है। इसलिए दिवाली में अनेक दीपक जलाते हैं। तो परमात्मा वर्तमान समय ब्रह्मा तन में आकर अनेक आत्माओं की ज्योत जलाते हैं और इस विश्व में उजाला लाते हैं। तो हमें गीत बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है कि जलते दियों को बचाते चलो, बुझते दियों को जलाते चलो और सबको प्यार सत्कार देते चलो, सब पर उपकार करते चलो। तो हम सभी दिवाली इस वर्ष ऐसे मनाएं, जो दीपक जलाएं, आत्मा का दीपक निरंतर जलाएं, हमारे देह रूपी मकान में हमेशा रोशनी रहे। कहते हैं जिनके घर में रोशनी रहती है वो भगवान का नाम रोशन करते हैं। और दिवाली के समय नए वस्त्र पहनते हैं तो आत्मा के जो पुराने संस्कार है उसको हटाकर हमें नए संस्कार, दैवी संस्कार भी धारण करने हैं। और मिठाइयाँ बांटना है, अर्थात मुख से मीठा बोलना है, सबके प्रति शुभ भावना करना है और पटाखे फोड़ना, आतिशबाजी करना, अर्थात बहुत खुशियाँ मनाना। तो इस तरीके से हम दिवाली मनाएंगे तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा। दिवाली अर्थात खुशहाली अनुभव करना। तो ऐसे हम इस वर्ष अनोखी दिवाली मनाएंगे। ओम शांति। आइए इस दिवाली संस्कार परिवर्तन का उत्सव मनाएं।